चलिए लेट्स गो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग PYQ जनवरी 2024। तो आज हम पढ़ेंगे अप्रैल 2024 का PYQ, लेकिन चैप्टर चेंज होगा, लॉ ऑफ मोशन। ठीक, सारे PYQs मैंने करवा दिए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, धीरे धीरे अपलोड कर देंगे आप लोग तक। यदि सब्सक्राइब किए होंगे चैनल को तो आप लोग तक श्योरली ये पहुंच जाएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और नोटिफिकेशन जरिए सारे PYQs आप लोगों के सामने मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर पूरे डिटेल्स में समझाता हूँ, एक एक चीज़ लिख कर फाउंडेशन सहित समझाता हूँ। ये नहीं कि PYQ का मतलब डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर देते हम, इसमें बेसिकली चीज़ें भी आपको हम बताते हैं। इसलिए भाई वीडियो तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कुछ खास वीडियोस जो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए देर न करते हुए लॉ ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चन जो अप्रैल सेशन में आए हुए थे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं ऊपर का। इसमें बोल रहा है गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स एंड टाइम्स द टाइम ऑफ स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइंड प्लेन। हाँ, ए गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स टाइम्स द टाइम टू slide down 45 degree rough inclined plane as it takes the time to slide down on identical perfectly smooth। इसमें देखिए दो कंडीशन बोल रहा है, इसको आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, चाहो तो आप बैठ के लिख भी सकते हो। ये इस टाइप के PYQ शायद मैं पिछले बार भी कराया था और PYQ उसमें भी मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ना तो ज़्यादा टफ है और ना तो ज़्यादा इजी है, मिडिल टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपके जेई के लायक हैं। ठीक है, 45 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। आपको इंक्लाइंड प्लेन, हमको इसमें क्या पूछता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि इसमें हमको आपके पास कितने सरफेस बोल के रखा है, आप दो सरफेस है। ठीक है, तो दो सरफेस का और दोनों सरफेस कैसा है, इंक्लाइंड प्लेन है। एंगल कितना सबटेंड कर रहे हैं, 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री एंगल है, डिफरेंट एंगल नहीं बोल रहा है। इससे फ़ायदा यह है कि साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की वैल्यूज़ क्या है, 45 डिग्री में सिंपल ही होती है। तो ये बेनिफिशियल आपको इस चीज़ में क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं दो सरफेस, है ना, एक ये सरफेस हो गया और दूसरा सरफेस ये हो गया। डायग्राम में ही सब कुछ रखा है। और दूसरी बात यह है कि इससे रिलेटेड आपको फार्मूला रट लेना चाहिए, कुछ फार्मूले। ठीक है, ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं स्मूथ सरफेस। देखिए पूरा डिटेल्स में समझा रहा हूं आप लोगों को, ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन कर दिए। ये हो गया आपका रफ सरफेस। ठीक है, कोई डाउट? अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ए प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट टॉप ऑफ द इंक्लाइंड। यहां पर एक ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं, यहां पर भी एक ऑब्जेक्ट रख देते हो। ठीक है, अब यहाँ पर तो फटाक से ये फटाक से इसको गिरने। अच्छा, एक चीज़ है, ये हो गया स्मूथ सरफेस, ये हो गया रफ सरफेस। इंक्लाइंड प्लेन 45 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दोनों का 0 होगा। सिमिलरिटी ये है कि दोनों इंक्लाइंड प्लेन है, दोनों का 45 डिग्री है, दोनों पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। आपको एक पॉइंट को नोटेट करते जाइए कि दोनों के टॉप में एक पार्टिकल को हम क्या करते हैं, छोड़ दे रहे हैं, रिलीज कर दे हैं। और दोनों ही जगह इनिशियल स्पीड हमारे पास क्या था, 0 था। और दोनों जगह पार्टिकल सेम डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ले लें, सेम डिस्टेंस कवर गए। ये सिमिलरिटी है, डिस्टेंस सेम है। और डिसिमिलरिटी क्या है, वो लोग आप लोग भी जान रहे हैं। डिस्टेंस कितना है आपके पास, सेम डिस्टेंस एस, सिमिलर है। ठीक है, दोनों क्या है, सेम डिस्टेंस एस ट्रेवल कर रहे हैं और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जी हाँ। ठीक है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है, माने एस इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सेम। ठीक है, अच्छा, एक में फ्रिक्शन है, एक में फ्रिक्शन नहीं है। अब देखो इसमें फ्रिक्शन म्यू 0 होगा, म्यू इक्वल टू 0, और इसमें फ्रिक्शंस आपके पास म्यू होगा। ठीक है, क्योंकि रफ सरफेस है, एक में टाइम ज़्यादा नहीं लेगा, नीचे चलाएगा, एक में टाइम लेगा। पहले में फ्रिक्शन नहीं है और दूसरे में फ्रिक्शन है, जिसकी वैल्यूज़ हमको निकालनी है। इसी फ्रिक्शंस की वैल्यू निकालनी है कि कितनी फ्रिक्शन है। जहाँ फ्रिक्शन है वहाँ पर क्या करेगा, धीरे धीरे चलेगा। जहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है वहाँ पर ऑब्जेक्ट तेज चलेगा। कॉमन सेंस की बात है कि यदि आप बर्फ़ में चलें
तो आप फिसल के गिर जाएंगे। वही आपको उबड़ खाबड़ सब जगह पर चलेंगे तो थोड़ा रुक के चलेंगे। गाड़ियाँ जो रफ सरफेस इसलिए बनाया जाता है ताकि फिसल गिर नहीं जाए। ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। और कोई से टॉपिक बात करने वाला, ठीक है। अच्छा, एक में टाइम कितना ले रहा है, T1 ले रहा है। इसमें टाइम लेता है T1 और इसमें टाइम T2 इक्वल टू n/T1 ले रहा है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। देखिए मेन पॉइंट है, उसको आप जान लो और उसके बाद आपको क्वेश्चंस को बनाते हैं। मीन्स ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, इसको फंडामेंटल चीज़ें हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मेरे को बताओ कि ये जो पार्टिकल ऊपर से इसको रिलीज कर रहे हैं, इसका कुछ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगा, कुछ तो एक्सेलरेशन होगा। तो हाँ, एक में पहले में हम एक्सेलरेशन देते हैं, एक्सेलरेशन डाइनवर्ड होगा, ये होगा a1 और यहाँ पर एक्सेलरेशन हम कितना लेते हैं a2, ठीक। a1 और a2 एक्सेलरेशन होगा तो हम काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं। जब कोई पार्टिकल को ऊपर से रिलीज कर रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो सेकंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप लगाएंगे तो उसमें क्या रखेंगे, u इक्वल टू 0। पार्टिकल हम एक फॉर्मूला निकालते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। तो भैया u तो 0 है ना, दोनों पार्टिकल के ऊपर छोड़ रहा है, u 0 हो रहा, s इक्वल टू आ जा रहा है 1/2 at का स्क्वायर। तो 2s बाई a इज इक्वल टू t, ये अंडर रूट हो गया। बस इसी फार्मूले को हमको लेकर चलना है, ठीक है। वाह, आप लोग तो बना लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही आप बनाए और आप लोगों को एग्ज़ाम क्रैक करने में ज़्यादा समय नहीं लगा, अच्छे से मार्क्स अपना, ठीक है, बहुत है। तो आपके पास क्या है, फार्मूला क्या है, T1 इक्वल टू n/T1, वेरी गुड। हाँ, आप लोग बनाइए। क्या है, T2 इक्वल टू n/T1 लगा लो। T2 में कितना एक्सेलरेशन, 2s बाई a2 इज इक्वल टू n और 2s बाई a1। अब देखिए हमारे पास डिस्टेंस तो सेम है तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/a2 इज इक्वल टू n अपॉन अंडर रूट a1। स्क्वायरिंग कर दो आप तो क्या निकलेगा, a1 इक्वल टू n स्क्वायर a2। ये बेसिकली फार्मूला लेगा। अच्छा, अब आपको बताइए a1 और a2 क्या हो जाएगा। a इक्वल टू क्या होता है, f/mg, f इक्वल टू ma। तो आपको क्या निकलना है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अच्छा सेकंड मेथड, a1 a2 क्या है, a1 इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्मूथ और इंक्लाइन प्लेन और a2 इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ रफ सरफेस। तो a1 और a2 की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, मेन चीज़ यहीं पर जाता है, क्या लिखेंगे, g sin थीटा। वेरी गुड। देखिए कहाँ गया, यहाँ हो जाएगा g sin थीटा n स्क्वायर। अब a2 जो है, a2 क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रफ सरफेस का है ना कि, अच्छा, तो जब कोई ऑब्जेक्ट रफ सरफेस में क्या करता है, फ्रीली मोशंस कर रहा है, गिर रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका क्या होता है कंपोनेंट d sin थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन लग रहा है ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका क्या होगा, म्यू mg cos थीटा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a2 की जगह क्या लिखोगे, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, ठीक है। m को मैंने काट दिया, कोई मतलब नहीं। अच्छा, अब एक काम करिए, यहाँ से g निकाल के कैंसिल कर लो, आप g निकाल के कैंसिल कर लोगे और थीटा की जगह हम 45 रख देंगे, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू n स्क्वायर साइन 45 डिग्री माइनस म्यू कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का लो कितनी होती है, 1/√2। ये भी सब कैंसिल हो जाएगा निकल के, 1/√2 निकाल लोगे तो आपको क्या बचेगा, n स्क्वायर 1 माइनस म्यू। वाह, वेरी गुड। तो 1 माइनस म्यू, तो बस आंसर आपके पास आ गया। क्या निकालेगा, 1 इक्वल टू 1/n स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस म्यू, तो म्यू इक्वल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। तो ऑप्शन देख लो भाई, पहला ऑप्शन आ गया हमारे पास, आप लोगों का भी आया है पहला।
पहला, ठीक, समझ में आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये फार्मूला आप लोगों को पढ़े हैं, ये इस टाइप का कई सारी बात अभी मैं करवाऊंगा तो 10 मिनट की वीडियो और लंबी हो जाएगी। कैसे आया, क्यों आया, ये ध्यान के चलो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और ये अपवर्ड डायरेक्शन होगा। अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। तो ये फार्मूला आप एक्सेलरेशन का निकाल सकते हो। इसकी एक वीडियो मेरे पास है, उसको आप लोगों को लिंक सेंड कर देंगे, तो आप लोग उसको ध्यान से देखना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि कोई मेरी वीडियो को इंस्टाग्राम और फेसबुक में देख रहे हैं तो बस आपको एक नंबर सर्च करना है 9826159766। तो राज कोचिंग क्लास चैनल आएगा, उसमें सारे PYQs आपको प्लेलिस्ट में देखकर आप सर्च करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो, सेकंड क्वेश्चंस को देखते हैं हम, ठीक है।